है मेरे खुद के प्लेट पे और मेरे एक दो दोस्तों के प्लेट पे पुलिस पहुंची थी और पुलिस का रवैया ऐसा था कि दीवारें फांद के गेट तोड़ के मकान मालिकों को हमारे बारे में ऐसे बताया कि ये तो गुंडे हैं, इन्होंने हमने जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो, हमने जैसे कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। क्या इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना भी गुनाह है? हम लोग जो है 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब के बंगले पे जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी सब जाने वाले थे, वो डॉक्टर साहब अपनी हमारी आवाज़ को जो है सीएम साहब तक पहुँचाने वाले थे। और पुलिस का नुमाइंदा तो हमारे घर तक, मेरे गाँव तक पुलिस का नुमाइंदा पहुँच गया और हमारे घर वालों को जो ऐसे धमकाया कि तुम्हारे बच्चों पर जुर्माना लगाए, बड़े बड़े मुकदमे लगे, तुम्हारे बच्चे जयपुर में जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या हम गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या? देखिए, मंगलवार की रात को जिस तरह से एसआई भर्ती रद्द करने की एक समय पर मांग करने वाले युवाओं के घर पर जिस तरह से पुलिस पहुंची, वहां पर उनके घर से दरवाजे हैं वो लॉक कर दिए गए। इसके बाद यहां पर अभी ये लोग जो है वो जवाहर सिंह मैडम के बंगले में पहुंचे। यहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से इन्होंने मुलाकात करी है। क्या कुछ बात हुई और कल रात की जो घटना है वो पूरा किस तरह से क्या घटनाक्रम था, इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ लालूराम गोदारा है जो हमेशा बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन में भी देखा गया। क्या कितने बच्चों के घर कल रात को पुलिस पहुंची थी और क्या पूरा मामला हुआ? हम लोग अलग अलग हमारे कमरों पे फ्लैट पे सो रहते हैं। रात को मेरे भी जो है मेरे खुद के फ्लैट पे और मेरे एक दो दोस्तों के फ्लैट पे पुलिस पहुंची थी। मैं मेरे किसी दोस्त के फ्लैट पे सो रहा था, मेरे को सूचना पहुंची कि बाहर पुलिस आई हुई है, तो मैंने भी गेट नहीं खोले थे। और मैं जिसके मकान में था वो एक एडवोकेट भाई साहब थे, तो उन्होंने पुलिस को पूछा कि आप क्यों आए हो, आप वारंट लेके आए हो क्या गिरफ्तार करने के लिए, और रात को 12 बजे आप क्यों आए हो? तो पुलिस अलग अलग चले, तीनों हमारी कुछ बहनों के फ्लैट पे पहुंची। ऐसे पुलिस जो है पूरी रात में जो है 7-8 जगह से 7-8 जनों को गिरफ्तार किया था। जब विकास भाई के फ्लैट पे पहुंची तो डॉक्टर साहब को हमने सूचना दी थी और डॉक्टर साहब आए थे। और पुलिस का रवैया ऐसा था कि दीवारें फांद के गेट तोड़ के मकान मालिकों को हमारे बारे में ऐसे बताया कि ये तो गुंडे हैं, इन्होंने हमने जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो, हमने जैसे कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। क्या इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना भी गुनाह है? हम लोग जो है 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब के बंगले पे जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी सब जाने वाले थे, वो डॉक्टर साहब अपनी हमारी आवाज़ को जो है सीएम साहब तक पहुँचाने वाले थे। पुलिस ऐसे आए तो कुछ बोला होगा, उन्होंने बोला कि भाई क्यों वो आए हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? किसी ने कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा हम आपको थाने चलना और हम आपसे बात करेंगे। तो हमने कहा बात करने का ये कौन सा टाइम है? अगर आपको बात करनी है तो दिन में हमारे पास और बात को, रात को 12-12 बजे जो है आप क्या बात करोगे? और पुलिस का नुमाइंदा तो हमारे घर तक, मेरे गांव तक पुलिस का नुमाइंदा पहुंच गया और हमारे घर वालों को जो ऐसे धमकाया कि तुम्हारे बच्चों पे जुर्माना लगाए, बड़े बड़े मुकदमे लगे, तुम्हारे बच्चे जयपुर में जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या हम गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या हम लाइब्रेरी में पढ़ने वाला स्टूडेंट गुंडागर्दी करते हैं? हम एक न्याय में आवाज़ उठा रहे हैं कि जब ऐसा ही भर्ती में सब कुछ सामने आ गया तो भजन लाल जी इस पर क्यों फैसला नहीं ले पा रहे? क्यों हमें ये बार बार आंदोलन करना पड़ा है? क्यों हमें जो अलग अलग मंत्रियों के पास जाके गुहार लगानी पड़ी जब सब कुछ सच सामने आ गया? तो क्या आपने जब किरोड़ी लाल मीणा से उनसे बात करी, वो कितनी देर बाद वहाँ पर आए थे, फिर छुड़वाया भी था? किरोड़ी लाल जी को जैसे ही हमने सूचना पहुंचाई तो किरोड़ी लाल जी सो रहे थे, तो किरोड़ी लाल जी ने कहा कि आप हमें लोकेशन भेजिए, मैं तुरंत वहाँ पे पहुंचता हूँ। किरोड़ी लाल जी जो है तुरंत 10 मिनट में हमारे बीच में आ गए थे। और जो एसओची थी कविता शर्मा को, उस कविता शर्मा को पूछा कि ये क्या रवैया आपका आधी रात में जो है परेशान करने का? एग्जाम पास भी किया है, कुछ उनके परिजन है वो रद्द नहीं करने की मांग करे, वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप उनको छांट लीजिए जिन्होंने ऐसे हथकंडी अपना करके परीक्षा पास करी बेईमानी से। देखिए, एसओजी का ये कहना है कि अगर हम कितने ही समय तक जांच करें तो हम इस चीज़ में जो है ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि कितने सच है और कितने गलत है। एसओजी ने कह दिया कि 500 लोग हमारे रडार पर है जो फर्जी है। और क्योंकि इस भर्ती को हुए हुए आज 3 साल हो गए, 3 साल में सारे कुछ सबूत मिटा दिए, सब कुछ चीज़ें उन्होंने कर दी। तो अब जितना भी पकड़े में आया है, एक भर्ती को रद्द करने का जो है ब्यौरा होता है कि 35 दिन पहले पेपर लीक करना। और पेपर लीक भी जो है आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य ने किया, वो भी आरपीएससी से पेपर छपने से पहले। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें ईमानदार है? हाँ, कुछ 150 साथी हमारे ईमानदार होकर, लेकिन इतने बड़े भ्रष्टाचार में वो साथी जब लग सकते हैं तो जब वापस एग्जाम पारदर्शी तरीके से होगा तो वो साथी हमारे वापस उच्च रैंक के साथ आ सकते हैं।